हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो जैसा कि आप सबने कहा था कि एक नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की वीडियो, ठीक है, तो मैं वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो 2 पार्ट में होगी। यानी एक वीडियो ये पार्ट 1 है न्यूमेरिकल्स का, इसमें ग्रुपिंग न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। और एक वीडियो आएगी न्यूमेरिकल्स की इसके बाद, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी कि क्या बनता है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GDP-MP। और वो GDP-MP हमें किससे मिलता है? एक तो मिलता है हमें वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है, और एक हमें मिलता है एक्सपेंडिचर मेथड से, GDP-MP। यहाँ पे हमें चाहिए क्या? GDP-FC, ठीक है। तो अगर हमें GDP-MP पे जाना, MP पे होकर और GDP-FC पे जाना होता है, तो उसके लिए क्या करना होता है? हमें MP को FC में कन्वर्ट करना होता है। कैसे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करके, ठीक है। आपको ये कन्वर्जन अगर नहीं आता है तो मेरी प्लेलिस्ट में, नेशनल इनकम की प्लेलिस्ट में जाके कन्वर्जन की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। MP को FC पे जाने के लिए, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, सबसे पहले GDP-MP निकालेंगे, फिर उससे हम GDP-FC पे जाएंगे, ठीक है। GDP-MP मैंने बताया वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर से मिलता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर लगा या फिर वैल्यू एडेड। देखो, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, डेप्रिसिएशन, चेंजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कॉस्ट और सब्सिडी, ये सब आपके किस चीज़ में? इसमें एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं, यानी कि आपको इसमें कौन सा मेथड लगाना है? वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो देखो, हमारा वैल्यू एडेड मेथड से अगर हमें GDP-FC चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ GDP-FC, आप लोग को एग्जाम में पूरा लिखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और हाँ, जैसे मैं कर रही हूँ ना ऐसे ही करना है, जिससे कि आपको कोई भी स्टेप आप भूलोगे नहीं और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो, जैसे GDP-FC ये चाहिए हमें, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन से वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लगा के क्या मिलेगा? GDP-MP। इससे हमें FC पे जाना है तो MP को FC पे करना है, बाकी सब तो सेम है। MP को FC पे करने के लिए हमें माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्पेस छोड़ दो, जिससे कि आपका GDP-MP और नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख के, यहाँ पे मेन आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? अब देखो, अब हमें निकालने के GDP-MP, ठीक है, जो कि हमें निकल गया वैल्यू एडेड मेथड से। देखो, GDP-MP इज इक्वल्स टू वैल्यू एडेड मेथड में अगर हमें GDP-MP निकालना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है हमारा? वैल्यू ऑफ आउटपुट इनटू माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है हमारी? ना हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा सीधा क्वेश्चन में गे रखी है, नहीं गे रखी ना, इंटरमीडिएट कॉस्ट गे रखा है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। पहले हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। ये स्टेप वाइज सारे करोगे तो आपका कोई भी मार्क्स किसी भी स्टेप में नहीं कटेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक, ठीक है। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स गे रखी है, नहीं दे रखी, हमें क्या दे रखा है? यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड और प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके हमें सेल निकालनी होती है, तो देखो यहाँ पे हमारी वो निकल आएगी। अब हम यहाँ पे निकालेंगे सेल्स। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू यूनिट। इससे आपका एक भी फॉर्मूला नहीं छूटा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो, प्राइस क्या है हमारा? देखो, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट 20 और यूनिट्स कितनी है? 2000, को 20 इंटू 2000, ठीक है। तो हमारे पास सेल्स कितने की आ जाएगी? इससे 40,000 की, ठीक है। सेल्स कितने की आ गई हमारे पास? 40,000 की, ठीक है। अब देखो, सेल्स यहाँ पे लिखेंगे, प्लस चेंजिंग स्टॉक कितने का है हमारे पास? देखो, माइनस का 500, तो माइनस का 500 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 40,000 माइनस 500 हमारे पास कितना आ जाएगा? 39,500, ठीक है। ऐसे करके आपका इजी हो जाता है, इसलिए। अब देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आया हमारे पास 39,500, हम यहाँ पे लिख देंगे 39,500। और GDP-MP के लिए हमें माइनस क्या करना है? इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारी कितनी दे रखी है? 15,000, ठीक है। अब 39,500 माइनस 15,000 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 24,500, ठीक है। अब देखो, GDP-MP निकल आई है हमारे पास 24,500,
माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? आप लोगों को मैंने बताया सबके फॉर्मूले किसी का भूलना नहीं है, फॉर्मूला याद करके जाना है आपको, ठीक है। वैसे कोई वैसा फॉर्मूला नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस आपका सब्सिडीज, ठीक है। आगे को यहाँ क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, नहीं दे रखा, सब्सिडीज दे रखी है आपके पास क्वेश्चन में। देखो सब्सिडीज कितने की रखी है हमें 3000 की, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे नहीं रखा, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स का भी इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स को हम 0 मांग लेंगे, तो 0 माइनस 3000 कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 3000। देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स पूरा लिखना है आपको एग्जाम में, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, और सब्सिडीज कितनी दे रखी है? 3000, तो 0 माइनस 3000 आपको कितना हो जाएगा? माइनस का 3000, तो 24,500 माइनस माइनस का 3000, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, है ना, और 24,500 माइनस माइनस प्लस का हमारे पास प्लस 3000 कितना हो गया? 27,500, ठीक है। और इसको आप ब्रैकेट में अलग से ऐसे करके दिखा सकते हो डिब्बे में बंद करके, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऐसे करके क्यों लिखवाया कि फॉर्मूले वाइज फॉर्मूले, इससे क्या होता है आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं छूटेगा, और जो एग्जामिनर होगा ना वो आपका ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वो कहीं भी मार्क्स नहीं काट सकता, उसको ऊपर ही ऊपर मार्क्स आपका सॉल्यूशन दिख जाएगा, ठीक है। उसे पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि ये उसे ऊपर ही ऊपर आपका सॉल्यूशन दिख जाएगा, और नीचे कहेगा कि आपने इतनी सारी कैलकुलेशन की है, सॉल्यूशन सही आ रहा है तो मतलब आपने सही किया होगा, तो इतना ध्यान भी नहीं देगा। बाई चांस आपकी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, वैसे अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो आपका आंसर सही नहीं होगा, लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ ऐसे करके आपका एग्जामिनर जो होगा वो आपका कहीं मार्क्स नहीं काट पाएगा, है ना। तो अब हम बढ़ के अपने सेकंड क्वेश्चन में, ये था हमारे किसके क्वेश्चन का? वैल्यू एडेड मेथड का, ठीक है। अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, मिल जाएगी आपको, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहो, उसमें मैं वीकली टेस्ट लेती हूँ संडे टू संडे, तो आप लोग वहाँ पे भी ऐड हो सकते हो उस मेल आईडी पे अपना नंबर मेल करके, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें क्या निकालना है हमें? सेल्स, ठीक है। और सेल्स हमारा किस मेथड में आता है? वैल्यू एडेड मेथड में, यानी पहले मेथड में, ठीक है। अब देखो सेल्स चाहिए हमें, क्या क्या दे रखा है हमें? नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, यानी कि NDPFC दे रखी है हमें, है ना, NDPFC दे रखी है। और हमारे पास देखो इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट सेल्स, ठीक है। अब देखो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट दे रखा है हमें 300, यानी कि हमें क्या दे रखा है? NDPFC। इंटरमीडिएट कॉस्ट 200, इनडायरेक्ट टैक्स 20, डेप्रिसिएशन 30, और चेंजिंग स्टॉक हमारे पास दे रखा है माइनस का 50, ठीक है। अब देखो सेल्स का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? हम जैसे नॉर्मली करके कि यूनिट इंटू प्राइस, ठीक है, कि यहाँ पे ना यूनिट है ना प्राइस है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे अपना नेट NDPFC से अगर हम GDPMP निकाल ले, ठीक है, GDPMP निकल आएगी हमारी, GDPMP निकल आएगी हमारी, ठीक है। GDPMP का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें दे रखी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा निकल आएगा उससे, ठीक है। और देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक हमें दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास होगा, और सेल्स से हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको करके। देखो नेट वैल्यू एक फैक्टर कॉस्ट, सबसे पहले हमें निकालना क्या है? सेल्स निकालेंगे, कि इसमें हम सीधा लगा नहीं सकते। देखो हम क्या करेंगे, पहले हम इससे निकालेंगे अपनी GDPMP, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस। अब हमें ये क्या रखा है? NDPFC। हमें N से G पे जाना है तो प्लस डेप्रिशिएशन, यानी कि हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिशिएशन प्लस करना पड़ेगा। TD सेम, PP सेम, FC से MP पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए NIT प्लस करना पड़ेगा। अब देखो NDPFC हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 300, और डेप्रिशिएशन कितना दे रखा है हमें? 30, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है हमें? नहीं दे रखा, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करके हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल आता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है 20, और सब्सिडीज नहीं दे रखी, तो सब्सिडीज को हम 0 मांग लेंगे, तो 20 माइनस 0 20 का हमारे पास NIT कितना आ जाएगा?
20। ठीक है, अब देखो 300 प्लस 30 प्लस 20 हमारे पास कितना हो गया 350। ठीक है, यानी कि हमारा जीडीपी एमपी निकल के आ गया 350। अब देखो जीडीपी एमपी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, लिख लेंगे आप यहाँ पे पूरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है नहीं दे रखा। जीडीपी एमपी हमने कितनी निकाली थी 350, ये हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, VOF माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में 200। इंटरमीडिएट कॉस्ट को चाहे कंजम्पशन हो एक ही बात है। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे कितना निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट समझ जाना आप लोग VOF। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो 350, ये माइनस का 200 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा कितना आ जाएगा आपके पास 350 प्लस 200 कितना हो जाएगा 550। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ गया। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। अब देखो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल के आया है 550, सेल्स हमें निकालनी है प्लस चेंजिंग स्टॉक हमें कितना दे रखा है माइनस का 50। अब देखो से 550 इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस माइनस माइनस 50। अब देखो सेल्स चाहिए हमें, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 550 प्लस 50 जो कि कितना आ जाएगा हमारे पास 600। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सेल्स हमारा आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मैं फिर से कभी भी से पूछ सकते हो फिर से। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डाउट क्लियर करूँगी। अगर किसी का भी इन क्वेश्चन से जो मैं करा रही हूँ उससे कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम चल गए अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हमें, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि हमें दोनों की नेशनल इनकम निकालनी है, दोनों से, एक एक्सपेंडिचर मेथड से और एक इनकम मेथड से। हमारा देखो एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकाल के तो हमारा क्या निकल के आता है, एक्सपेंडिचर मेथड से जो हमारी वैल्यू आती है क्या निकल के आती है जीडीपी एमपी। और वहीं अगर हम उससे नेशनल इनकम से निकाल के तो क्या निकल के आती है हमारे पास NDPFC। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम किससे निकालेंगे, अपना इनकम मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले देखो इनकम मेथड, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम NDPFC, आप लोग पूरा लिखोगे बाय इनकम मेथड। ठीक है, अब देखो NDPFC बाय इनकम मेथड, इससे हमारे पास इनकम मेथड से NDPFC निकल के आता है। ठीक है, अब देखो NDPFC इज इक्वल्स टू, हम वैसे ही चलेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अपना स्टेप वाइज चले के। देखो NDPFC इज इक्वल्स टू NDPFC प्लस, अब देखो डी से हमें एन पे जाना है तो प्लस NFI ये करना पड़ेगा जो कि होता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये हमने इतना लिख लिया। जब हमारे पास NDPFC निकल के आ जाएगा तो हम इसमें कर देंगे। अब देखो हमें निकालना क्या है, मेन NDPFC अपने क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है हमें, कंजम्पशन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये हमारा इनकम मेथड का, यहाँ पे मार्क कर लो आई। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड का है। प्रॉफिट हमारा इनकम मेथड का है। रेंट हमारा किस में आएगा, इनकम मेथड में आता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये हमारा एक्सपेंडिचर का। इंटरेस्ट हमारा इनकम में आता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो हमें यहाँ के इसके लिए चाहिए। देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हमारे इनकम में आएगा। नेट एक्सपोर्ट्स ये हमारा एक्सपेंडिचर में आता है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारा एक्सपेंडिचर में आता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये हमारा डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, अब देखो हमारे NDPFC के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस जो होता है। ठीक है, इस सबको प्लस करके हमारे पास क्या निकल के आता है NDPFC। अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है हमें, प्रॉफिट दे रखा है, रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है और हमारे पास मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखी है। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा NDPFC। ठीक है, आप लोगों को पूरा लिखना है। यहाँ पे देखो मैं लिख रही हूँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज,
प्लस प्रॉफिट। अभी और क्वेश्चन आएंगे, ये अभी आज की वीडियो के लिए लास्ट है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन कल इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे नेशनल इनकम के। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर किसी को नहीं आके इसके बेसिक्स तो पहले जाके वो देखो, नहीं तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है 800, ठीक है 800 है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 500, ठीक है। और मेरे पास क्या चाहिए, रैंक कितना है हमारे पास 200, और हमारे पास इंटरेस्ट कितना है 150, प्लस हमारे पास मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय कितनी है 630, ठीक है। अब देखो हमारे पास 800 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 630, इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2280 आ जाएगा हमारे पास इन सबको प्लस करके, ठीक है। ये हमारे पास आ गया NDPFC। अब देखो NDPFC में यहाँ पे लिख देंगे 2280, है ना। अब देखो नेशनल इनकम के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। देखो 7th नंबर पे 20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2280 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 2300, जो कि आ गया हमारे पास नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये था हमारा इनकम मेथड से। अब हम निकालेंगे अपनी नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से। देखो क्या क्या दे रखा है हमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड होता है हमारा, गवर्नमेंट का ऐड होता है, ठीक है, और हमारा नेट एक्सपोर्ट्स ऐड होते हैं उसमें, ठीक है। और हमारे पास क्या ऐड होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड से। फिर हमारे पास क्या निकल के आ गया GDP MP। लेकिन देखो यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस की जगह नेट दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि जो हम GDP MP से NNPFC नेशनल इनकम पे जाने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करके के और फिर नेट पे जाके के नेशनल इनकम निकालने के लिए यहाँ पे हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें सीधा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। अगर यहाँ ग्रॉस होगा तो हमें नेशनल इनकम पे जाने के लिए डोमेस्टिक डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि हमारा क्वेश्चन में GDP MP नहीं NDP MP निकल के आएगा, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ NNPFC नेशनल इनकम पूरा लिखना है, फिर से कह रही हूँ आप लोगों को, बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब देखो हमारे पास NNPFC एक्सपेंडिचर मेथड से, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखो NNPFC एक्सपेंडिचर मेथड से आपका क्या निकल के आएगा GDP MP, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो GDP MP आएगा। यहाँ पे नेट डोमेस्टिक है तो क्या निकल के आएगा NDP MP। अब देखो नेट डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस NF आइए, MP से FC पे जाना है यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर लॉस पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा तो हम कर लेंगे। अब देखो अब हम निकालना क्या है NDP MP। देखो क्या क्या दे रखा है हमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, और क्या क्या चाहिए होता है हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि दे रखा है 800, और क्या चाहिए होता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स में दे रखा है माइनस का 30, और हमारे पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 500, ठीक है। अब देखो इनको करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 1200 प्लस 800 माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30 प्लस का 500। अब देखो 1200 प्लस 800 2500 माइनस हमारे पास 30, और 2500 माइनस 30 हमारे पास कितना हो जाएगा 2470 हो गया हमारे पास NDP MP, ठीक है। अब देखो NDP MP यहाँ पे रखेंगे 2470 प्लस NFI हमें क्वेश्चन में कितनी के रखी कि हमने अभी एक की 20 माइनस NI की हमेरे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स 8 नंबर पे दे रखा है 190, ठीक है। अब देखो 2470 प्लस 20 कितना हो जाएगा 2490, ठीक है। 2490 में से अगर हम 190 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2300, जो कि हमारी नेशनल इनकम आ रही है, जो कि सेम है हमारे इनकम मेथड की तरह, देखो, ठीक है। तो
आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया है। इसमें मैंने आपको तीनों मेथड कवर कर लिए, वैल्यू एडेड के भी और इनकम मेथड भी और आपका एक्सपेंडिचर मेथड भी। ठीक है, इसका पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसमें मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। और ये वीडियो पसंद आई हो, ये न्यूमेरिकल समझ आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101% I'm the biggest.